अस्सलाम वालेकुम जी। दूसरी एक अहम खबर गुज़िश्ता दिनों छपी और बाकायदा उस पर सेलिब्रेट किया गया, धमाल डाली गई हैं, प्रेस रिलीज वगैरह जारी की गई कि जनाब पाकिस्तान को $2 अरब का रिलीफ मिला है। कहाँ से जी? लंदन क्लब, पेरिस क्लब से। ये वो ममालिक के ग्रुप हैं जो बराह रास्त पाकिस्तान को दो तरफा कर्जा देते हैं मुख्तलिफ मामलात को के हवाले से। इनमें से ज़्यादातर कर्ज जो हैं वो अजनास की सूरत में भी हो सकते हैं, ज़्यादातर कर्ज जो हैं वो महारतों की सूरत में भी हो सकते हैं कि हमारे इतने लोग जो हैं वो आके आपके लोगों को ये महारतें सिखाएंगे, उस पर इतने पैसे आएंगे, तो ये पैसे आप 30 साल के बाद दे दीजिएगा, तो वो 30 साल के बाद ड्यू हो गए। ठीक, तो ये जनाब उनसे जब हमने रोल ओवर लिया है तो हमें इतना फ़ायदा हुआ। ये जो सेलिब्रेशन हुई है असल फैक्टर की तरफ नहीं कोई देख रहा। असल फैक्टर जो था वो वही था जो शेख रशीद साहब ने बेनकाब कर दिया था कि कोरोना ना आता तो फरवरी तक हमारे पास जो थे वो कर्ज वापस करने के पैसे ख़त्म हो गए थे। ज़र कर्ज वापस करने की बात होती है ज़र मुबादला, ज़र मुबादला यानी डॉलर में हो गए थे। मुकामी सतह के ऊपर तो हुकूमत जितने मर्जी कर्ज ले ले, हुकूमत जितने मर्जी नए नोट छाप ले जी, क्या होगा? अफरात ज़र होगी तो वो पहले कौन सी काम है जी? ठीक है, तो हुकूमत जो है वो पैसे नए नोट छाप ले, जो मर्जी कर ले। ठीक, असल तो होता है ना जब ज़र मुबादला आपने कमाना होता है, अपनी चीज़ें एक्सपोर्ट करके, अपनी खिदमात एक्सपोर्ट करके, तो उन डॉलर्स की कमी हो गई थी बकौल शेख रशीद साहब, जो कि इस वक्त बहुत करीब हैं पाकिस्तान के अंदर हुक्मरान तमाम कुव्वतों के बहुत करीब हैं वो। कईयों एक कुव्वत के तो वो गैर सरकारी तर्जुमान भी हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने जब ये किया तो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेट हुई और ट्विटर वाली सरकार ने भी इसके ऊपर ट्वीट मारा। तो हमने कहा कि चलिए यार खुश हो लें। हमने उनको खुदा ये न समझा जाए कि हमने कोई ट्विटर वाली सरकार को जो है उनकी नई नौकरी के हम पीछे हैं 36 लाख वाली, कतन ऐसा नहीं है। मैंने तो अपने तौर पे सोचा कि यार ये जो असल इशू है उसकी तरफ तो हम तवज्जो ही नहीं दे पा रहे। देखिए, लंदन क्लब की सेलिब्रेशन कर ले, पेरिस क्लब की कर ले, IMF की कर ले, वर्ल्ड बैंक की कर ले, दुनिया की तमाम मल्टीलेटरल एजेंसीज जो हैं इस वक्त उन्होंने कोरोना की वबा के बायस जितने भी कर्ज वापस लेने थे वो 6 माह से 9 माह से 1 साल तक के लिए डेफर किए। ठीक, यानी मार्च में हमारे यहाँ कोरोना वायरस आया तो हमने क्या किया कि हमने उन्हें इंटीमेट कर दिया। जब हमने उन्हें इंटीमेट कर दिया तो कुछ जो अदारे हैं, कुछ ममालिक से भी हमने कर्जा लिया ना, उनको साइड पे कर देते। जो अदारे हैं, अदारा कौन सा है? वर्ल्ड बैंक, IMF। ठीक है, मैं उस डिपार्टमेंट की बात नहीं कर रहा जिस डिपार्टमेंट को आप अदारा कहते हैं, वो डिपार्टमेंट है। मैं अदारे की बात कर रहा हूँ। IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक, ये जो अदारे हैं इनसे हमने जो लोन लिया था तो उन्होंने जून से जून तक डेफर कर दिया कि जी जून कह रहा हूँ, मार्च से मार्च तक, अगले मार्च 2021 तक आपसे हमने जो पैसे वापस लेने थे वो हम नहीं ले रहे। अच्छा जी, तो फिर माफ कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, इतने अच्छे तो हम कभी भी नहीं हुए ना कि आपको माफ कर दें। ये जो 1 साल है, इस 1 साल के दौरान आपने जो कर्ज वापस करना था वो, और इस 1 साल के दौरान आपने जो सूद वापस करना था, ठीक है, X जमा Y, ठीक है, जो आपने असल ज़र वापस करना था वो, जो सूद वापस करना था वो, इन दोनों का मजमुआ कर लें। ठीक है, X जमा Y बराबर Z। ठीक हो गया, और इस Z को 3 हिस्सों में तकसीम कर लें। ठीक हो गया, और ये 3 हिस्से जो है ना, हर हिस्सा 1 साल करके आपने 2021 से लेके 2024 तक अदा कर लें। ठीक हो गया। इसका मतलब यह है कि जब हम मार्च 2021 के बाद हमारे ऊपर अज़ाफ़ी फाइनेंशियल बर्डन आएगा, क्योंकि इस 1 साल में हमने जो तमाम कर्जे हमारे डेफर हुए थे उनका, और इस दौरान जो दीगर तमाम कर्जा जात का हमने सूद भी अदा करना था, ठीक हो गया, उनका असल ज़र जमा सूद, उसका तीसरा हिस्सा हम 2021 के जून तक अदा करेंगे, फिर 2022 के जून तक अदा करेंगे, फिर 2023 के जून तक अदा करेंगे। 3 सालों में हम जो है वो अदा करेंगे। अब इस दौरान अगर आप इर्द गिर्द मईशत के ऊपर नज़र दौड़ाएं तो कोई ऐसा मोजज़ा तो होने नहीं लगा, कोई ऐसी रॉकेट साइंस तो होने नहीं लगी, या होती नज़र नहीं आ रही। कम से कम मुझे तो नज़र नहीं आ रही। अगर आपको नज़र आ रही है तो मेरे जैसे कोता नज़र और कम इल्म आदमी की इल्म में इजाफा फरमाया जाए कि ये एवेन्यू होगा। तो अगर ये नज़र तो आ नहीं रही तो फिर हम कर्जा कैसे उतारेंगे? ठीक है,
ये जो अहम बात है, ये जो अहम पॉइंट है, वीलाग इस पॉइंट पे छोड़ा जा सकता है, ठीक है। लेकिन मैंने कहा आज जरा इसको पॉजिटिवली पोर्ट्रे किया जाए। पॉजिटिवली पोर्ट्रे ये है, सवाल यहाँ पे ये होता है, अक्सर हमारे वीलाग के नीचे आके लोग पूछते हैं कि क्या उनको एहसास नहीं है जिन्होंने आके इसको मुसल्लत किया है इस मुसीबत को? है, क्या है? मैंने एक दो इंडिकेटर्स देखे हैं, मैं चाह रहा हूं कि उन एक दो इंडिकेटर्स के ऊपर ना आपकी नजर भी डलवा दूं, ठीक हो गया। आज जिस दिन मैं वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं उससे 3 दिन पहले की खबर है, बल्कि 4 दिन पहले की खबर है कि जो है वो कुछ अमेरिकन जो हैं एनजीओज जो हैं और डोनर अदारे हैं, यूएसएड हो गया, यूएसआईडी हो गया, यूएसएआईडी हो गया, ठीक है, और जो उनका एग्रीकल्चर का है वो हो गया, ये तमाम अदारे जो हैं इन्होंने तालिबान के साथ अमारात इस्लामिया अफ़गानिस्तान तालिबान आलीशान के दोहा दफ्तर में मुस्तकबिल के लिए मुआहिदों पे दस्तखत किए, ठीक है। यानी ये वहाँ पे बिलियंस ऑफ रुपी का इंफ्रास्ट्रक्चर भी, बिलियंस ऑफ डॉलर का इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करेंगे और वहाँ के लोगों को बराह रास्त, अगर एग्रीकल्चर उनका एग्रीकल्चर यूएसएआईडी का है, अगर वो है, वो उनका एक एग्रीकल्चर को भी जो डील करता है ना इस तरह का डिपार्टमेंट, अगर उसका भी एग्रीमेंट मौजूद है, जो कि मौजूद है एग्रीमेंट, तो इसका मतलब है कि वो अपनी अजनास वगैरह भी, गंदम शंदम सोयाबीन वगैरह ये भी भेजेंगे, ठीक है। और इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से भी बात करेंगे। तालिबान का ये दावा है कि ये जनाब ये वाला तवाने जंग है जो इन्होंने एग्रीमेंट में हमारे साथ एग्री किया था और हम उसको करेंगे। अब मसला ये अब है कि काबुल से जलालाबाद और जलालाबाद से तोरखम जो है ये बड़ी कमाल का रूट है, ठीक है। तो जो वहां से अगर वहां पर डेवलपमेंट का पैसा आएगा तो खुद जब वो इधर आएगा ना, वो उधर खर्च होगा, क्योंकि उसके लिए सरिया, सीमेंट, मजदूर, लेबर, सारा टेक्नीशियन, डिजाइनिंग वगैरह तो इधर से जाएगा ना, ठीक है। भाई पख्तून बोलने वाले भी तो अगर पेशावर से जाते हैं तो वो भी तो मेरे पाकिस्तानी भाई है ना, वो भी तो तनख्वाह जो लाएंगे वो इसी मुल्क में आएगी ना, ज़र मुबादला इसी मुल्क में आएगा ना, तो पैसे तो आएंगे ना इधर, ठीक हो गया। अब इसलिए एक तो एवेन्यू जो है वो ये खुला है। और अगर आपने अंदाजा किया हो, गुज़िश्ता 2 दौरे जो हैं अफगानिस्तान के, पाकिस्तान की जो टॉप ब्रास जो है उनमें से जिन्होंने किए हैं वो हैं जिन्होंने वर्दी पहनी होती है। अब इतना ही काफी है, मतलब हमारे वजीर खारजा नहीं गए, हमारे प्राइम मिनिस्टर नहीं गए, फोन शोन किए हैं, फिजिकली वो गए, ठीक है। वर्दी वालों ने जाके ना इधर उधर की बात भी की कि देखें ये जो आपने बीएलए के लोगों को यहाँ पे रखा हुआ है ये हमारे लिए नाकाबिले कबूल है, आप इनको गिरफ्तार करके हमारे हवाले करें, ये भी बात हुई। फिर जनाब टीटीपी के कुछ लोग जो हैं और वो हमारी तरफ से भाग के वांटेड हैं हमें, वो भी इधर बैठे हुए हैं, ये तो हमने जारी किया ना प्रेस को। लेकिन तोरखम जलालाबाद रोड जो है वो एक दफ़ा फिर बनने जा रही है। जलालाबाद में एक हॉस्पिटल था, स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल जो हमने बनाया था, वो फिर जो है उसके अंदर इक्विपमेंट वगैरह शायद लगना है, अभी वो फिर लगने जा रहा है, तो बहुत सारा काम निकल रहा है ना। तो इसके नतीजे में जो ज़र मुबादला है वो हमें आएगा ना यार, क्या ख्याल, ठीक हो गया। इसका मतलब है वो भी एक्टिव हुए हैं कि इधरों से कुछ नहीं होना, ऐ भी करिए, करन दी कोशिश करिए, शायद कुछ 4 पैसे ज़र मुबादला के मिल जाए, ठीक, क्योंकि मसला ज़र मुबादला का, ठीक। एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि हमने भी तो बहुत सारे और इस तरह के मेले ठेले करने की कोशिश शुरू कर दी है ना, कि कुछ चीज़ें जो हैं वो हमारी दूसरी तरफ तालिबान वाली तरफ अंडरस्टैंडिंग भी हो गई है। मसलन उसमें से एक अंडरस्टैंडिंग ये है कि हम जो है वो अमेरिकन डॉलर्स के नतीजे के अंदर पेशावर से जलालाबाद और चमन से कंधार तक जो है वो रेलवे ट्रैक भी बिछाएंगे और यूं अफगानिस्तान के अंदर जो है वो 2 रेलवे ट्रैक चले जाएंगे। इसके बस हमें क्या मिलेगा कि अफगानिस्तान के एक बॉर्डर से लेके मसलन तोरखम से लेके हैरतान के बॉर्डर तक जो है ना हमसे कोई महसूल लिया जाएगा जो पाकिस्तानी ट्रक्स जाएंगे, ठीक है, और ना उसके ऊपर कोई और दीगर टैक्स होगा और हमें सेंट्रल एशिया तक रसाई दे दी जाएगी। ये भी एक अंडरस्टैंडिंग इस दौरान ही हमने डेवलप की है। तो वो जो ट्रैक बनेगा
तो हमें तो बड़ा तजर्बा है ना जी ट्रैक बनाने का। ये खानेवाल से लाहौर तक जो ट्रैक, खानेवाल से रायवेंट तक जो ट्रैक डबल किया था वो तो हमने खुद किया था ना अपने रिसोर्सेज से। तो ये ट्रैक का भी तो ठेका हमें मिलेगा ना। तो इस तरह करके हमारा ख्याल है, इसलिए कंस्ट्रक्शन से पाबंदियाँ शबंदियाँ याद है ना आपको। तो इसलिए हमारा ख्याल है कि हम इस तरह से जो है वो काफ़ी सारे डॉलर कमा लेंगे। मेरा ख्याल है कि ये दोनों ख्यालात खाम ख्याल इतने नहीं होंगे जितनी हमारी लाइबिलिटीज इस्टेब्लिश हो रही हैं। और लाइबिलिटीज आपकी अगर इस्टेब्लिश हों, खड़ी हो जाए, सामने खड़ी हों, और उस सूरत के अंदर आपको कुछ अदायगी करनी है तो आपकी करेंसी के ऊपर दबाव आता है। और जब करेंसी के ऊपर दबाव आता है तो आपकी करेंसी मज़ीद कमज़ोर होती है। जैसे आप देखें ना 169 को तो टच कर गई है बजट के दौरान ही, तो 170 के करीब पहुंचने वाली है। तो 170 अगर यही प्रेशर खड़ा होगा तो खदशा है, मेरे मुंह में खाक, बल्कि मैं तो कुछ बदखाहों को कोट कर रहा हूँ कि जैसे ही मार्च के अंदर वो लाइबिलिटीज़ खड़ी हो गई, अगर हो गई, अगर नहीं भी हो सकती ना, वो मैं आपको अर्ज करता हूँ, लेकिन अगर हो जाती हैं तो मार्च के अंदर ये जो है ये रोलर कोस्टर पे सवार हो जाएगा। ये 180 का भी हो सकता है, ये 190 का भी हो सकता है, ये 200 का भी हो सकता है। मार्च 2021 की बात कर तो हो जाए जी, खसमानु खाए डॉलर, हमने डॉलर चबाने हैं। लेकिन होता क्या है, उसके नतीजे के अंदर जो दरामदी चीज़ें होती हैं वो महंगी हो जाती हैं। ठीक, कुकिंग ऑयल जो है वो दरामद करते हैं हम। कुकिंग ऑयल वाले बड़े चालाक लोग हैं, वो जब सस्ता होता है तो हमें रिलीफ नहीं देते, लेकिन जब महंगा होता है तो वो कर लेते हैं। इसके अलावा और भी बहुत, पेट्रोल हमारा दरामदी है जी, तो वो चीज़ें महंगा होना शुरू हो जाती हैं। जो इंडिकेटर्स बनते हैं, पेट्रोल इंडिकेटर बनता है ना हमारी सोसाइटी के अंदर। अब ये जो हम जो 132 से लेके 138 और 148 और 142 और 153 और 178 तक पहुंचे हैं, उनका असरात जो हैं अभी एडजस्ट हो रहे हैं, तो लोगों की चीखें निकल रही। तो ये अगर नया बर्डन शुरू हो जाता है और नया इम्पैक्ट आ जाता है और हम इसी तरह गैर मुल्की लोगों के हाथों में अपने माली मामला दे के उसको इसी रोलर कोस्टर पे बिठाए रखते हैं जैसे हमने अब बिठाए हुए हैं, तो इसका दूसरा पहलू क्या है कि फिर महंगाई, और महंगाई का शदीद तूफान और तूफान बादोबारा। ठीक है, इस बादोबारा से बचने की एक सूरत हो सकती, और वो सूरत ये है कि पैंडेमिक जो है वो कंटिन्यू कर जाए। हम जब मार्च में खड़े हों, अब मैं क्या करूं, बदतरीन सिचुएशन, इसके अलावा कोई निकलती नहीं है कोई। आपकी नजर में हो तो मेरी रहनुमाई करे ताकि मैं कोई पॉजिटिव पैंडेमिक जो है जी, उसकी जो दिसंबर में वैक्सीन आनी है वो ना है। पैंडेमिक वहीं पे मॉन्स्टर की तरह मुंह खोले खड़ा हो और 1 साल का रिलीफ हमें और मिल जाए। देने तो ये पैसे हमें हैं, माफ तो नहीं होने, लेकिन 1 साल का और हो जाएगा तो हुकूमत जो है उसकी और इलेक्शन के दरमियान 1 साल रह जाएगा। तो इलेक्शन का 1 साल जो होता है वो आपको पता है, उस साल तो फिर जो है वो हुकूमत बड़े आराम से इधर उधर हो जाती है ना कि जनाब। ठीक है, तो पैंडेमिक कंटिन्यू कर जाता है, जो कि बहुत सारे माहिरीन का ख्याल है कि इसका इम्पैक्ट अगले 2 से 3 साल तक रहेगा। और अगर इस पैंडेमिक के कवर के अंदर हमें ये रिलीफ मिलता रहता है तो हम बड़े गुडी गुडी हैं। हमारा जो डिक्लाइनिंग का सफ़र है, जवाल का सफ़र जो है वो ज़रा आहिस्ता हो जाएगा। उधर से अफ़गानिस्तान से भी थोड़ा सा इनफ्लो हो जाएगा, इधर से और भी चाइना का भी तो हमने, हाँ चाइना के भी तो हमने सी पैक के मंसूबों के ऊपर से गर्द से झाड़ना शुरू कर दिया ना ट्विटर वाली सरकार हमारी ने। ठीक है ना, $1.5 का वो जनाब फलाना कर रहे हैं। तो ये मंसूबे क्या होंगे? इसके अलावा हमने कुछ प्रोजेक्ट्स भी सबमिट कर दिए वर्ल्ड बैंक IMF को, उनके नतीजे में भी डॉलर आएंगे। तो ये 1.5-2 अरब डॉलर के जो हम मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं वो फ्लो कर रहे हैं कि जनाब हम ये करने जा रहे हैं ताकि इसके इवज़ डॉलर आए और हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो बेहतर होता जाए। लेकिन ये सारे जो हैं ये फायर फाइटिंग मेजर्स हैं, इसका जो है लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं हो सकता। 1 साल तो गुजर सकता है, 2 साल भी गुजर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा लॉन्ग टर्म नहीं हो सकता। इसलिए दुआ करें, मैं तो दुआ नहीं कर सकता ये वाली, लेकिन दिल के अंदर ख्वाहिश का इजहार करें कि पैंडेमिक कंटिन्यू कर जाए और हमें ये रिलीफ मिला रहे। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़ी खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे।